5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में देश की अर्थव्यवस्था, कालेधन, महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा को घेरेगी। 5 राज्यों में सरकार बनाने का दावा करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने आरोप लगाया है कि भाजपा विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हथियार बनाकर दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस संगठन का विस्तार कब होगा, इस बारे में भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का क्या उद्देश्य होगा, इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि कमेटी का उद्देश्य क्या होगा। हमने प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी गठित की है जिसमें हमारे 11 मेंबर हैं। अशोक अरोड़ा जी को इसका कन्वीनर बनाया है। ये कमेटी ये तय करेगी कि पीसीसी प्रेसिडेंट सीएलपी को ये जो अब आने वाला चुनाव है किस डेट में, किस स्थान पर, कहाँ जनसभा करनी है, पब्लिक मीटिंग करनी है, ये परामर्श करके जो लोकल लीडर हैं उनसे परामर्श करेंगे, उनसे टाइम लेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करके ये कमेटी तय करेगी हमें किस तारीख को, किस समय और किस हलके में विधानसभा की स्तर की जो हमें रैली रखनी है, जनसभा रखनी है, वो हमें कब किस तरह से रखनी है। उदय भान जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाले काफ़ी समय हो गया है और आपका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तालमेल भी अच्छा है, फिर अभी तक संगठन का विस्तार क्यों नहीं हो पाया? कहाँ पेच फंसा हुआ है? संगठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी हो जाएगा। उदय भान जी, कब तक संगठन विस्तार होने की उम्मीद है? क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो खुलकर कांग्रेस के पक्ष में काम कर सकें। ये प्रक्रिया प्रभारी जी के नेतृत्व में चली हुई है सारे प्रदेश के अंदर और बहुत जल्दी संगठन आएगा। उदय भान जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया है। आने वाले समय में इसका असर क्या पड़ सकता है? ऐसा है कि किन परिस्थितियों में क्या जिस तरह से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया है। पहले चुनाव में जब विधायक हमारे जीत कर आएंगे, सरकार हमें जब गठन करनी होगी, तो सबसे पहले विधायक दल की मीटिंग होगी और कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं और वो मिलकर के ये तय करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। जब तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनना है, उसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस नेतृत्व से परामर्श करके अपना मंत्रिमंडल का गठन करता है। पूरा प्रोरेगेटिव मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन फिर भी जो हमारा नेतृत्व है उसको विश्वास में लेकर के उनसे चर्चा करके वहाँ पर फैसले लिए जाते हैं और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा। ये प्रक्रिया बात की है, कांग्रेस की प्रक्रिया ये, उसी के हिसाब से ही जो प्रक्रिया तय है उसी के हिसाब से ही इसका जो है वो होगा। उदय भान जी, 5 राज्य के चुनावों की आज घोषणा हो गई है, तो हरियाणा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? पहले तो मैं स्वागत करता हूँ इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इलेक्शन की जो घोषणा की है। कांग्रेस पूरी तरह से 5 राज्यों में तैयार है। कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। जहाँ भी पार्टी नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ड्यूटी लगाएंगे, वहाँ कहीं भी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, जहाँ भी ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ पर हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी की मदद के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। उदय भान जी, इन चुनावों में एजेंडा क्या हुआ, क्या मुद्दे रहेंगे? सीधा मुद्दा सबसे पहले तो इस देश का जो ढांचा बिगाड़ कर रख दिया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बुरा हाल है, सारे पूरी तरह से लुढ़क चुकी है। डॉलर की क्या स्थिति है,
कर्जे की क्या स्थिति है। आज देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कर रहे थे, 9 साल में 18 करोड़ नौकरी लगनी थी। करोड़ों की बात छोड़ो, उल्टी नौकरियां छीनने का काम हुआ कोरोना में, जो सारे MSME सेक्टर के, और उसका परिणाम है कि हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। जो केंद्र सरकार के जो जुमले थे, उन जुमलों से लोग तंग आ चुके हैं, पहचान चुके हैं कि वे किस तरह से ये धर्म और मजहब के नाम से लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इनका जो डेवलपमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से जो है ना 15-15 लाख आ जाएंगे, 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, 100 दिन में काला धन आ जाएगा। काला धन तो 380 लोग तो इस सरकार के रिजिम में 1,46,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए और उनको ये ला नहीं सकते। ये काला धन एक फूटी कौड़ी नहीं ले पाए 9 साल में। ये हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है और जो लोग भगे ज़्यादातर इनके इशारे पर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग समझते हैं। आज लोग समझते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि भाई जो अदानी का नाम लेते प्रधानमंत्री क्यों आग बबूला हो जाते हैं। अदानी की क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है। जो इतनी चीज़ें ये ED CBI ये इनकम टैक्स ये क्या है। आज पूरी तरह से जो एक विपक्ष को दबाने का हथियार बन गए। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ED CBI हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो। इनका काम था कि संवैधानिक जो संस्थाएं उनको करें, RBI हो। लेकिन आज सारी जो संस्थाएं उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज पूरी तरह से नतमस्तक है। मीडिया जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो नतमस्तक है। वो सरकार से सवाल नहीं पूछता, विपक्ष के सवाल पूछता है और सरकार के महिमा मंडन करता है। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होने पर निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में कांग्रेस क्या क्या मुद्दे उठाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।